हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को 4-5 महीने के बेबी के लिए झबला और नेकर बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम टॉप के लिए झबला बनाएंगे, क्योंकि नेकर को बाद में बनाएंगे। तो झबला बनाने के लिए ये जो मैंने कपड़ा लिया है, इसको मैंने 4 फोल्ड में लिया है और मैंने फ्रंट बैक दोनों पार्ट इसी में है। और इसकी लंबाई चौड़ाई नाप करके दिखाती हूँ। लंबाई इसकी है 11 इंच और चौड़ाई इसकी है 6 इंच। अब सबसे पहले हम गले का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमें निशान लगाना है गले का। यहाँ पर हम 1.5 इंच की दूरी पर निशान लगा लेंगे गले का। ये गले की चौड़ाई है। और यहाँ से कंधे का निशान लगाना है 2.5 इंच पर। तो टोटल मैंने 4 इंच पर निशान लगाया है, गला और कंधा लेकर के। अब यहाँ से नीचे की साइड हमें 4 इंच नीचे निशान लगाना है। ये आर्मोल का निशान रहेगा और इसको हमें इस तरीके से मिला करके इसमें गोलाई का शेप देना होगा। जिस तरीके से आर्मोल के लिए निशान लगाया जाता है, उस तरीके से मैंने इसमें गोलाई का शेप दे दिया है। अब इसकी फिटिंग के लिए देखिए, ये 6 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसको हमें 5 इंच तैयार सिलना होगा। तो 5.5 इंच पर इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया है। और इस निशान को यहाँ तक हम तिरछा कर देंगे, बहुत नीचे तक नहीं निशान लगाना है। नीचे से लगभग 3 इंच ऊपर तक हमने निशान को ख़त्म कर दिया है। अब यहाँ से नीचे की साइड हमें 1 इंच की दूरी से यहाँ से हमें गोलाई का निशान लगाना है, 1 इंच की ऊंचाई से। तो ये मैंने गोलाई का निशान लगा दिया है। अब हमें गले की चौड़ाई का तो निशान मैंने लगा लिया है। गले की गहराई का निशान जो कि मैंने 2.5 इंच पर लगाया है, इन दोनों निशान को एक दूसरे से मिला लेना है। तो ये हमारा आगे का गला हो गया और पीछे का गला मैंने 1 इंच की गहराई में निशान लगाया है। अब यहाँ से इसकी कटिंग शुरू करनी है। तो ये मैंने इसकी कटिंग स्टार्ट कर दी है। नीचे की साइड भी हमने कट कर दिया। गोल गले को पहले हम पीछे के गले को कट करेंगे और फिर कंधे को अलग अलग कर लेंगे। कंधे को थोड़ा सा तिरछा हम कट करेंगे। फिर इसमें से हमें पीछे के पार्ट को निकाल लेना होगा और आगे वाले पार्ट में गले की कटिंग करनी है। तो देखिए, वापस से मैंने आगे वाले पार्ट को मैंने फोल्ड कर दिया है और गले की हमें कटिंग करनी है। तो ये मैंने आगे के गले की कटिंग कर ली है। अब हमें पीछे से खुला हुआ बनाना है, तो इसमें हमें लगभग 3 इंच यहाँ तक हमें कटिंग करना है। तो इतना हम खोल लेंगे तो बेबी को पहनाने के लिए इजी रहेगा। तो ये कटिंग तो हो चुकी है। ये हमारा दोनों पार्ट। अब इसको हमने लंबाई बढ़ाना है, क्योंकि इसकी फुल लंबाई मैंने नहीं ली है। तो इसमें नीचे की साइड हमें फ्रिल लगाना है। तो फ्रिल लगाने के लिए मैंने कपड़ा कट किया है। ये मैंने 2 पट्टियाँ सेम साइज़ से कटिंग की है। दोनों की लंबाई चौड़ाई मैंने सेम रखी है, क्योंकि एक फ्रंट के लिए है और एक बैक के लिए। तो इसकी चौड़ाई जो है वो है 22 इंच और लंबाई है 4.5 इंच। तो इन दोनों को हम सिलाई करेंगे। नीचे एक साइड फोल्ड करेंगे, ऊपर हम चुनट बनाएंगे, तो इसे फ्रिल बनाना होगा। फ़िलहाल सिलाई हम यहाँ से शुरू करेंगे। आगे वाले पार्ट को हम हटा देंगे और पीछे का पार्ट पहले इस तरीके से रखेंगे। जो ये खुला पार्ट है, पहले इसकी सिलाई करनी है। तो उसके लिए ये मैंने आर्मोल से निकला हुआ कपड़ा लिया है। इसको मैंने हाफ़ कट कर लिया है। इसको हम इस तरीके से रखेंगे और दोनों साइड से सिलाई लगा के बीच से कट करके कपड़े को पलट करके फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। उतना करने के बाद फिर हम दोनों के कंधे की सिलाई करेंगे। दोनों के कंधे की सिलाई करने के बाद फिर हमें वापस से इसे खोल लेना है। और खोलने के बाद आप चाहें तो इसमें स्लीव लगा लें, लेकिन मुझे इसमें पाइपिंग लगाना है। तो मैंने पाइपिंग तैयार की है। यहाँ से यहाँ तक पाइपिंग को सिलाई करेंगे, दूसरे आर्मोल में भी और गले में भी, तीनों जगह पाइपिंग को हमें सिलाई करना है। ये सिलाई करने के बाद फिर नीचे वाले हिस्से में यहाँ पर भी हमें पाइपिंग लगानी है। तो उसके लिए मैंने अलग से पाइपिंग कट की है। तो इसको हमें यहाँ पर सिलाई करना है और उसी तरीके से पीछे वाले पार्ट में भी हमें पाइपिंग की सिलाई करनी है। तो देखिए, ये मैंने सारा कुछ सिलाई कंप्लीट कर लिया है। पीछे मैंने खुले हुए पार्ट को सिलाई कर लिया, कंधे की सिलाई की, गले में पाइपिंग, बाजू में पाइपिंग और नीचे की साइड पाइपिंग, सभी को मैंने लगा करके कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें नीचे की साइड जो फ्रिल लगाना है उसकी हमें सिलाई करना है। तो फ़िलहाल इसको हम रखेंगे साइड में। और ये वाला कपड़ा जो मैंने फ्रिल बनाने के लिए कटिंग किया था, अब उसकी फ्रिल बनाएंगे। तो एक साइड से हम फोल्ड करेंगे कपड़े को और एक साइड से चुनट बनाएंगे। तो दोनों को हम सेम तरीके से बना लेंगे। तो देखिए, दोनों की फ्रिल मैंने बना करके तैयार कर ली है।
अब इसको हमें ऊपर वाले टॉप पार्ट में हमें जॉइंट करना है। तो अब इस कपड़े को वापस से हमें लेना है और इसको इसी तरीके से हम रखेंगे और इसके नीचे हम इस वाले फ्रिल को रखेंगे, यहाँ से इस तरीके से रख के, और ये पाइपिंग को हम इसके ऊपर रख के इसी पाइपिंग के ऊपर किनारे की साइड हम एक और सिलाई लगा लेंगे तो इसमें अटैच हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें फ्रिल को जॉइंट कर लेना है। दोनों की हम सेम तरीके से सिलाई कर लेंगे। फिर उसके बाद हम एक साइड से दूसरी साइड को लाके इस तरीके से एक के ऊपर एक रख के सेट कर लेंगे और फिर हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए ये मैंने टॉप पार्ट को तैयार कर लिया है, फ्रिल को मैंने जॉइंट किया, साइड से मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। ये हमारा झबला पूरी तरीके से बन के तैयार है, बस हमें प्रेस करना बाकी है। अब हम बनाएंगे नीचे के लिए पैजामी। तो पैजामी के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है, ये हाफ़ पैजामी रहेगी, ना नेकर रहेगा ना फुल पैजामा रहेगा। बीच की साइज़ से हमने इसको बनाया है। लंबाई इसकी मैंने 10 इंच ली है, चौड़ाई इसकी मैंने 7 इंच ली है, क्योंकि इसमें हमें म्यानी नहीं लगानी है इसलिए मैंने चौड़ाई 7 इंच रखी है। अब 1 इंच नेफा के लिए हम निशान लगा लेंगे, फिर यहाँ से हमें 7 इंच नीचे निशान लगाना होगा आर्मोल का। ये सिलाई के बाद 6 इंच आएगा आर्मोल, 7 इंच पर मैंने निशान लगाया है। अब यहाँ से देखिए मैंने 6 इंच पर निशान लगा के इन दोनों निशान को इस तरीके से मिला दिया है और यहाँ से हम कटिंग करेंगे। और यहाँ से हमने म्यानी नहीं लगाई है तो इस तरीके से हम डीप कटिंग करेंगे। ये जो मैंने निशान लगाया है इस तरीके से, तो हमारे बगैर म्यानी का ये नेकर बहुत ही परफेक्ट बन के आएगा। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। यहाँ से हम दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। तो मैंने दोनों पार्ट को अलग अलग कर लिया है। अब इसमें नीचे की साइड भी हमें फ्रिल लगाना है, तो उसके लिए ये मैंने लंबी सी पट्टी कटिंग की है। दोनों में एक एक पार्ट हमें लगाना होगा। तो ये लगभग 3 इंच की चौड़ाई है और लंबाई लगभग 15 इंच है। एक साइड से हम फोल्ड करेंगे, एक साइड से चुनट बनाएंगे। तो देखिए दोनों फ्रिल को मैंने बना करके तैयार कर लिया है। अब यहाँ से इसको जॉइंट करेंगे और यहाँ से इसको हम जॉइंट कर लेंगे, सही करके इसको जॉइंट करेंगे। फिर टॉप से एक सिलाई लगा लेंगे, फिर उसके बाद इस तरीके से रख करके हमें यहाँ से बंद कर लेना है दोनों को। तो देखिए इसकी सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसको वापस से हमें इस तरीके से फैलाना है और फिर यहाँ से हमें बंद करके सिलाई लगानी है और फिर यहाँ पे हमें लास्टिक लगाना होगा। तो लास्टिक की लंबाई मैंने 16 इंच कट की थी और इसको हम इसके अंदर डाल करके इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हमने पैजामी को भी तैयार कर लिया है। पूरी तरीके से हमने इसकी सिलाई करके प्रेस करके इसको मैंने तैयार कर लिया है और हमने ऊपर के लिए ये जो झबला मैंने तैयार किया था ये भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो ये झबला और नेकर दोनों बन के तैयार है। ये 5 से 6 महीने के बेबी को आप आराम से पहना सकती हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।